हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट युद्ध देखेंगे। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें चांस होते हैं बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस बनने के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे बैटल को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले युद्ध देखते हैं, हाइडन स्पीच का युद्ध। दोस्तों, जो ये युद्ध हुआ था यह 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों, आप यहाँ पर समय देखिए, 326 ईस्वी पूर्व में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाइडन स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यह कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था? तो यह झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। और फ्रेंड्स, यह किसके बीच में हुआ था? तो यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पंजाब का राजा जो पोरस थे उनकी हार हुई थी। तो दोस्तों, हाइडन स्पीच का युद्ध याद रहेगा आपको, 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था और सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था और झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर कलिंग के युद्ध में जो हुआ था वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। और फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ था, जिसको देखकर अशोक जो हुआ था उसका मन परिवर्तन हो गया था और उसने कलिंग के युद्ध के बाद बिल्कुल ही युद्ध करने बंद कर दिए थे, क्योंकि दोस्तों उसको लगता था कि जीव हत्या करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए कलिंग का युद्ध इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अशोक का जो युद्ध था ये कलिंग का यही सबसे लास्ट का युद्ध था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं सिंध की लड़ाई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि दोस्तों जो सिंध की लड़ाई थी उसमें क्या हुआ था, यह 712 ईस्वी में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने प्रथम बार अरबों की तरफ से आक्रमण किया था भारत के ऊपर। तो दोस्तों, यह जो था ये अरबों का जो सत्ता स्थापित करनी थी भारत के ऊपर, इसी वजह से उन्होंने सिंध की लड़ाई की थी, जो कि मोहम्मद बिन कासिम जिसका लीडर था। और 712 ईस्वी में यह हुआ था और इसके बाद अरबों की सत्ता स्थापित हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका समय यहाँ पर पूछ लिया जाता है, 1191 इसका समय है, 1191 ईस्वी इसका समय है। और यह किस किस के बीच में हुआ था ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। और दोस्तों, फिर क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी इस बात से संतुष्ट नहीं था, अपनी हार को देखते हुए संतुष्ट नहीं था। तो इसीलिए ही तराइन के प्रथम युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी फिर से तैयार होकर आया और उसने दूसरा युद्ध किया फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसको नाम दिया गया तराइन का द्वितीय युद्ध। और दोस्तों, यह युद्ध भी उससे अगले साल ही हो गया था, 1192 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस बार क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान थोड़े ढीले पड़ गए और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजय हो गए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट युद्ध है चंदावर का युद्ध। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंदावर का युद्ध, और यह भी मोहम्मद गोरी ने ही किया था। और इसका समय है 1194 ईस्वी। यह तराइन के दूसरे युद्ध के कितने साल बाद हुआ? 2 साल बाद ही तराइन के दूसरे युद्ध के बाद हुआ यह। और यह कन्नौज के राजा जयचंद के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो तराइन के दूसरे युद्ध में हारे। वो इसीलिए हारे थे, किसकी वजह से? जयचंद की वजह से हारे थे। इसीलिए दोस्तों, जयचंद का नाम जो है अब तक भी बहुत ही फेमस है। जयचंदों की भारत में कमी नहीं है, ये भी आपने सुना ही होगा। तो ये दोस्तों यहीं से ही आया है जयचंद। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और बाद में जयचंद से भी लड़ाई की और बाद में जयचंद को हराकर चंदावर का युद्ध भी जीत लिया। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से हुआ था मुग़ल सत्ता की स्थापना की गई थी पानीपत के युद्ध के बाद। दोस्तों क्या हुआ था, 1526 में जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया। और इब्राहिम लोदी कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक आखिरी शासक था जिसने युद्ध में मारा गया था बाबर के द्वारा। और दोस्तों बाबर ने इसके साथ युद्ध किया जिसका नाम पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। और यह 1526 में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और मुग़ल शासक बाबर जीत गया था, जिसके बाद बाबर ने मुग़ल सत्ता की स्थापना की थी भारत में। खानवा का युद्ध भी बाबर के द्वारा ही हुआ था और यह जस्ट अगले साल ही हो गया था 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध किया, जिसमें बाबर की तो विजय हो गई थी और राणा सांगा की हार हो गई थी। नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, घाघरा का युद्ध। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था जस्ट नेक्स्ट ईयर में 1529 ईस्वी में यह हुआ था। और यह बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया गया था। तो दोस्तों इसका जो नेतृत्व था वो महमूद लोदी कर रहा था और बाबर और अफ़गानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी और अफ़गानों की यहाँ पर भी हार हो चुकी थी। तो दोस्तों आप देखते जा रहे हैं बाबर लगातार जीतता ही जा रहा है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों अब यहाँ से बाबर हो गया है समाप्त, क्योंकि बाबर की हो गई थी मृत्यु। अब चौसा का युद्ध आया, जो हिमायू जो थे वो बाबर के पुत्र थे, अब वो युद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों चौसा का युद्ध था, जो समय था वो 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा का युद्ध। और यह शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जो कि बहुत ही खतरनाक शासक था, उसके साथ हुआ था। और इसी वजह से हिमायू की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। शेर शाह सूरी इसमें भी जीत गया था। और आपको समय भी याद रखना है, 1539 ईस्वी है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं कन्नौज का बीलग्राम का युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है देखिए क्योंकि यह हुआ था 1540 ईस्वी में इसका समय है। और यह एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। देखा दोस्तों, पहले भी चौसा का युद्ध किया शेरशाह सूरी और हुमायूं ने, उसके बाद फिर बीलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो हुमायूं था वो पूरी तरह से हार चुका था और वह इतना ज़्यादा डर गया था कि वह भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि उसे पता था अगर वह वहीं पर रहेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए वह भारत छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बैटल है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध, अब दोस्तों देखिए बाबर के बाद बाबर का पुत्र आया अकबर के साथ अब लड़ाइयाँ होंगी, कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। तो पानीपत के दूसरा युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और दोस्तों जो हेमू है वो एक सेनापति था। और दोस्तों जो ये युद्ध हुआ था ये 1556 ईस्वी में हुआ था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं तालीकोट का युद्ध। दोस्तों तालीकोट का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक निर्णायक युद्ध था। फ्रेंड्स देखिए तालीकोट का जो युद्ध था उसका समय था 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में यह हुआ था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत हो गया था। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी और उन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था और यह अकबर और राणा प्रताप के मध्य में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, आप इस सन को जरूर याद रखिए। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की क्या हो गई थी, हार हो गई थी और अकबर इसमें जीत गए थे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने शासन की नींव डाली थी भारत में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है युद्ध। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों की तो विजय हो गई थी और सिराजुद्दौला इसमें हारा गया था। ये 1757 ये सन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से फिर अंग्रेज़ों ने अपने शासन की नींव डाली थी। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बांडीबास का युद्ध। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और यह अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था।
किसके बीच में दोस्तों? ऐसे पूछ लिया जाता है कि बांडीबास का युद्ध किसके मध्य में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तो जीत हो गई थी और फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध है ये दोस्तों। 2 युद्ध हम पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरा युद्ध है पानीपत का, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? देखिए 1764 ईस्वी में यह हुआ था और यह अंग्रेज़ों सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय की पूरी सेना के बीच में हुआ था और जिसमें क्या हुआ था? अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं, युद्ध से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता युद्ध से। तो दोस्तों इसी लिहाज से ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इसको 1 या 2 बार देख लीजिए, आपको सारे के सारे युद्ध आराम से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रथम, दोस्तों यहाँ पर प्रथम की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, टेस्ट कर लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका सन है 1767 से लेके 1769। दोस्तों देखिए ये कितने साल चला है? ये 2 साल चला है, 2 वर्ष, इससे पूछ लिया जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कितने साल चला? तो 2 साल चला और समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के साथ, यह समाप्त किया गया था। यह हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें जो अंग्रेज हुए थे वो अंग्रेज़ों की हार हो गई थी और हैदर अली की जीत हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक चला। यह 4 साल तक चला है और यह मंगोलों की संधि के साथ इसकी समाप्ति हुई थी। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में यह संधि हो गई थी। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1790 से लेकर 92, यह 2 साल चला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला जो हुआ था वो 2 साल चला, फिर दूसरा जो हुआ 4 साल चला, तीसरा जो हुआ फिर वो 2 साल चला और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति हुई है वो किस संधि के साथ हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और यह किस किस के मध्य में हुई थी ये भी। तो दोस्तों अब ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी और यहाँ से यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह समाप्त होती है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है फोर्थ हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 1797 से लेकर 99 तक चला है दोस्तों, 2 साल चला है ये भी और यह टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी और वह हार गए थे और फिर दोस्तों मैसूर शक्ति थी उसका पतन हो गया था टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही। नेक्स्ट देख लेते हैं चिलियान का युद्ध। सन देख लीजिए इसका 1849 ईस्वी में चिलियान का युद्ध हुआ था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिख क्या हुए थे? सिख हार गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए भारत और चीन सीमा का युद्ध। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सन पूछ लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में कब युद्ध हुआ था। भयानक वाला युद्ध था ये, 1962 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या हुआ था? चीनी सेना के द्वारा भारत में सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। तो दोस्तों चीनी सेनाओं ने भारत के सीमा पर आक्रमण किया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को अपनी सीमा से कुछ हिस्सा चीन की तरफ छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। दोस्तों भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई थी और भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ 1971 ईस्वी में। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें फिर से पाकिस्तान की हार हो गई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? पहले बांग्लादेश को भी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अब इसको बांग्लादेश कहा जाता है क्योंकि इंडिया ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, जो कि 1971 में कराया गया था इसी के युद्ध के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट है कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1999 ईस्वी में हुआ था और यह जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान गुट पैटियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सभी युद्ध खत्म होते हैं। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो दोस्तों जितने भी हमने यहाँ पर आपको युद्ध पढ़ाए हैं उन्हीं से ही प्रश्न युद्ध से संबंधित आ जाते हैं
और दोस्तों हमने आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसके आपको बताना है कि मतलब आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका होमवर्क है। तो आप इसको कमेंट में लिखकर बताएंगे। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में देंगे। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।